Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are where is your attention? Just do as I say. Although he has everything, don't worry about price. You can't snatch to me. Did you ever meet him? Just have faith in God. I refused knowingly. It's very hard to say. Try to understand. Dear friend, these are some sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि आप इनका इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं कि किस प्रकार से इन सेंटेंसेस का हम यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा है वेयर इज़ योर अटेंशन। यदि आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं और वो इधर उधर देख रहा है तो आप कह सकते हैं वेयर इज़ योर अटेंशन, आपका ध्यान किधर है। जस्ट डू एज आई से, जब कोई व्यक्ति बोलता है कि ये काम कैसे करता है या हाउ डज इट वर्क, कोई भी मशीन कैसे काम करती है और आप कहते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा करो और इस प्रकार से ये मशीन चलने लगेगी। तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, इसको बोलेंगे जस्ट डू एज आई से। जब कभी आप किसी को कोई चीज़ मांगने की बात करते हैं या किसी को कोई चीज़ देने की बात करते हैं और कहना चाहते हैं कि यद्यपि उसके पास सब कुछ है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्दो ही हैज़ एवरीथिंग। ऑल्दो ही हैज़ एवरीथिंग, यद्यपि उसके पास सब कुछ है। और जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और अच्छी लगती है, बोलते हैं कि हो सकता है कि ये महंगी हो, तो हम कहते हैं कि पैसे की बात या प्राइस की कीमत की चिंता मत करो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट वरी अबाउट प्राइस। डियर फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे कोई कुछ भी छीन नहीं सकता है। जैसे हमारे पास यदि कोई स्किल है तो उस स्किल को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। इसी को इंग्लिश में हम कहना चाहते तो बोलेंगे यू कांट स्नैच टू मी, आप मुझसे ये छीन नहीं सकते हैं। और जब किसी व्यक्ति से आप मिलने की बात करते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या आप इससे पहले कभी क्या आप उससे कभी मिले, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू एवर मीट हिम। डिड यू एवर मीट हिम, क्या आप उससे कभी मिले। जस्ट हैव फेथ इन गॉड, यदि हम ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो हो रहा है वो एक दिन अच्छा ही हो रहा है और अच्छा होगा, बस आप भगवान पर विश्वास रखें, तो बस आप भगवान पर विश्वास रखें, इसको बोलते हैं जस्ट हैव फेथ इन गॉड, भगवान पर विश्वास रखें। और जब आप किसी चीज़ को जान करके मना कर देते हैं और कहना चाहते हैं कि अनजाने में नहीं बल्कि मैंने जानबूझकर मना किया है, तो इसको बोलेंगे आई रिफ्यूज्ड नोइंगली, मैंने जानबूझकर मना किया। और जब आप किसी बात पे कंफर्म नहीं होते, निश्चित नहीं होते, श्योर नहीं होते हैं और कहना चाहते हैं कि ये कहना बड़ा कठिन है, तो इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं इट्स वेरी हार्ड टू से, यह कहना बहुत कठिन है। और जब किसी बात को आप किसी को अपनी मजबूरी बताते हैं और ये कहना चाहते हैं कि समझने की कोशिश करो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने की कोशिश करो। सो डियर फ्रेंड, दीज आर सम सेंटेंसेस विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। इनमें से कोई ना कोई एक सेंटेंस आपके लिए नया होगा। यदि आपके लिए एक भी सेंटेंस नया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।